नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। हम आपको बता दें कि जिनको भी बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 में एग्जाम देना है उनके लिए वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जिसमें टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन है? लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरियाज। ऑप्शन नंबर ए बोला उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बोला मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी बोला राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी बोला महाराष्ट्र। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार जो है वो राजस्थान है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला कि विश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? हाउ मेनी मेन कंपोनेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है 1, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है 2, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है 5, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है 4। तो वैश्वीकरण के मुख्य जो अंग है वो टोटल 5 अंग है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वैश्वीकरण के 5 मुख्य घटक आमतौर पर पूंजी, वस्तुओं, लोग, सूचना और संस्कृति है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? वेन वाज दी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डिक्लेयर्ड इन इंडिया। ऑप्शन नंबर ए बोला 1986, ऑप्शन नंबर बी बोला 1980, ऑप्शन नंबर सी बोला 1987, ऑप्शन नंबर डी बोला 1988। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो था 1986 में लागू हुआ था, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 बोला कि सुनामी किस स्थान पर भयंकर होती है? टी सुनामी इज ए मोस्ट डेवेस्टिंग एट विच प्लेस। तो टी सुनामी जो है वो किस स्थान पर भयंकर होती है? ऑप्शन नंबर ए स्थल, ऑप्शन नंबर बी बोला समुद्र, ऑप्शन नंबर सी बोला आसमान, ऑप्शन नंबर डी बोला इनमें से कोई नहीं। तो जो सुनामी होता है वो हालांकि सुनामी की उत्पत्ति समुद्र में होती है, लेकिन जब वे तटीय भूमि क्षेत्र तक पहुंचती है तो सबसे अधिक विनाशकारी जो होता है वो स्थल और भूमि पर होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 हो रहा है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस महासागर में भयंकर सुनामी आया था? ऑन 26 दिसंबर 2004 डेवेस्टिंग टी सुनामी ऑकर्ड इन विच ओशन। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है पश्चिमी एशिया, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है अटलांटिक ओशन, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है बंगाल की खाड़ी। तो जो 26 दिसंबर 2004 को विश्व किस महासागर में सबसे भयंकर सुनामी आया था, तो कहाँ आया था? तो बंगाल की खाड़ी में, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में विनाशकारी सुनामी आई थी, जिसमें बंगाल की खाड़ी के सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र थे, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि भारत के संविधान को लागू कब किया गया? व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड। तो भारत का संविधान जो लागू हुआ था वो कब हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसे प्रति वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि वर्ग स्तर का प्रस्ताव कब पारित हुआ? व्हेन वाज दी वर्धा स्कीम और सिमिलर प्रपोजल पास्ड वर्धा सेचमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन। तो वर्ग स्तर के प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो 1929 में पारित हुआ था, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 बोला कि पंचायती राज व्यवस्था किस स्तर से शुरू होती है? पंचायती राज सिस्टम स्टार्टेड फ्रॉम विच लेवल? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है जिला परिषद, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है ग्राम पंचायत, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है राज्यसभा, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है लोकसभा। तो पंचायती राज व्यवस्था जो होता है वो किस स्तर पर शुरू होता है? तो पंचायती राज जो होता है वो ग्राम पंचायत पे शुरू होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि हरित क्रांति का मुख्य लक्ष्य क्या था? व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कृषि उत्पादन बढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है आयात घटाना, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है निर्यात बढ़ाना। तो हरित क्रांति का जो मुख्य लक्ष्य था वो कृषि उत्पादन को बढ़ाना, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा
ओ बी करेक्ट हो जाएगा। इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 बोला कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है 1947, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है 1950, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है 1951, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है 1952। तो भारत में योजना आयोग का जो स्थापना हुआ था वो 1950 में हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजना को तैयार करने हेतु भारत सरकार एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा 15 मार्च 1950 को भारत की योजना आयोग की स्थापना किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज द अंकोर वाट टेम्पल लोकेटेड? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है वियतनाम, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है लुआस, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कंबोडिया, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है थाईलैंड। तो अंकोर वाट का मंदिर जो था वो कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कंबोडिया। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि सन 1870 में फ्रांस और वर्षा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? वेयर वाज द बैटल बिटवीन फ्रांस एंड पर्शिया इन 1875? ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है सेडोन, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है सेडेवा, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है सेडाइन, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है फ्रैंकफर्ट। तो फ्रांस और पर्शिया के बीच 1870 में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था सेडान में। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 बोला कि सही शब्द रिक्त स्थान पर पूर्ति करें। सन 1952 में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन किसने किया था? तो सन 1992 में हिंदुस्तान टाइम का जो संपादन किए थे वो कौन किए थे? तो विनोद मेहता ने किए थे। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, विनोद मेहता, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि सही शब्द से रिक्त स्थान पूर्ति करें। लेनिन ने 1921 में किस नीति की घोषणा की? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है आर्थिक नीति, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है नई आर्थिक, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है सैन्य, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है पूंजीवादी। तो लेनिन जो था वो 1921 में नई आर्थिक नीति का घोषणा किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? वेयर इज रज्जू मार्ग इन बिहार? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है पटना, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है बिहार शरीफ, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है राजगीर, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है बांका। तो बिहार का रज्जू मार्ग जो है वो राजगीर में है, जिसे रोपवे बोलते हैं। तो बिहार के राजगीर में स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इंडस्ट्री इज नॉट एग्रो बेस्ड? तो निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है सीमेंट उद्योग, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है चीनी उद्योग, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है जूट उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग जो है ये कृषि पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी जो है सीमेंट उद्योग ये कृषि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है चीनी उद्योग ये आपका कृषि पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी पर है जूट उद्योग ये भी कृषि पर आधारित है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा सीमेंट उद्योग ये कृषि पर आधारित नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कितना स्थान है? इंडिया रैंक इन मैग्नीज प्रोडक्शन इन दी वर्ल्ड। तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो चौथा स्थान पर है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, चौथा स्थान, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क लोकेटेड इन विच सिटी? तो संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क कहाँ है? ऑप्शन नंबर बोला गया, ऑप्शन नंबर बी पटना, ऑप्शन नंबर सी बोला दरभंगा, ऑप्शन नंबर डी बोला मुजफ्फरपुर। तो संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क जो है वो पटना में स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? हु वाज द लीडर ऑफ भारतीय किसान यूनियन? ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी महेंद्र सिंह टिकैत, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है चौधरी चरण सिंह। तो भारतीय किसान यूनियन के जो नेता थे वो कौन थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत थे। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है। टोटल सीट इन लोकसभा फॉर इलेक्शन आर।
तो लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटें की संख्या कितना है? तो ऑप्शन नंबर ए 542, ऑप्शन बी 544, ऑप्शन सी 543, ऑप्शन नंबर डी 545। तो लोकसभा में निर्वाचन हेतु जो कुल सीट है वो 543 है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 बोला है कि निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? विच स्टेट इज कॉल्ड बैकवर्ड स्टेट? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। तो जो बैकवर्ड स्टेट कहा जाता है वो बिहार को कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जिसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना है? व्हाट इज द एप्लीकेशन फी फॉर कंज्यूमर कंप्लेंट? तो उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना है? ऑप्शन नंबर ए 50 रुपया, ऑप्शन नंबर बी 10 रुपया, ऑप्शन नंबर सी 70 रुपया, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो उपभोक्ता शिकायत शुल्क जो है वो कोई रुपया नहीं लगता है कंज्यूमर को कोई भी कंप्लेंट करने के लिए, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 बोला कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज? ऑप्शन नंबर बोल रहा है सार्वजनिक टेलीफोन, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है मोबाइल फोन, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है वॉकी टॉकी, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है रेडियो। तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है वर्तमान समय में मोबाइल फोन, संचार का सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला साधन है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा मोबाइल फोन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 बोला कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? विच रीजन ऑफ बिहार इज ब्लड प्रोन? तो बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है पूर्वी बिहार, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है पश्चिमी बिहार, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है दक्षिणी बिहार, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है उत्तरी बिहार। तो बिहार में जो है उत्तरी बिहार जो है, उत्तरी बिहार का क्षेत्र जो भौगोलिक रूप से नदियों के कारण बाढ़ के प्रति अधिक संवेदनशील है, जिससे यह बिहार का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र माना जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा, उत्तरी बिहार, नॉर्थन बिहार, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 रहे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? व्हेन डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, जब महात्मा गांधी ने मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अधिवेशन के दौरान ब्रिटिश शासन को समाप्त करने हेतु आह्वान किया था, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, 9 अगस्त 1942 को, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 द्वारा कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द हरिजन सेवक संघ? तो हरिजन सेवक संघ का जो स्थापना किया था वो किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने हरिजन सेवा संघ का स्थापना किया था, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने 1932 में जो था अस्पृश्यता को समाप्त करने हेतु हरिजन यानी कि दलितों लोग के लिए कल्याण के लिए काम करने के उद्देश्य से हरिजन सेवक संघ का स्थापना किया था, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 27 बोला कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 बोला कि बिहार के सोन नदी किसका सहायक है? सोन रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर इन बिहार? ऑप्शन नंबर में गंगा नदी, ऑप्शन नंबर बी यमुना नदी, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है नर्मदा नदी। तो बिहार में सोन नदी किसका सहायक है? तो बिहार में सोन नदी जो है वो गंगा नदी का सहायक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 29 बोला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ 1885 में स्थापना हुआ था, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 बोला कि भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? तो भारत में संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, जो उस दिन याद में है जब 1949 में भारत के संविधान को अपनाया गया था और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 26
नवंबर, ऑप्शन नंबर बी। तो धन्यवाद। आपका सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 समाप्त हो गया। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।